दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द रियल मनी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रियल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है असली या फिर वास्तविक, और मनी का मतलब होता है धन। द रियल मनी, वास्तविक धन। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे द किंग हर्ड अ फॉल्स रूमर against his treasurer that he stole money from the royal treasure and hid it in his store room। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पूरा का पूरा वाक्य एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो बड़ा लंबा सेंटेंस है, सो मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा। तो चलिए देखते हैं क्या मतलब हुआ। वन डे मतलब कि एक दिन। द किंग हर्ड अ फॉल्स रूमर। दोस्तों, HEAR, हियर का मतलब होता है सुनना, जो कि फर्स्ट फॉर्म है और ये पास्ट का वाक्य है। तो सेकंड फॉर्म है हर्ड। द किंग हर्ड, राजा ने सुना। अ फॉल्स रूमर, दोस्तों फॉल्स का मतलब होता है झूठा और रूमर का मतलब होता है अफवाह। और ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो अ फॉल्स रूमर का मतलब एक झूठी अफवाह। एक दिन राजा ने एक झूठी अफवाह सुनी अगेंस्ट हिज ट्रेजरर। दोस्तों, ट्रेजरर का मतलब होता है खजांची। ऐसा व्यक्ति जो खजाने के जिसकी जिम्मेदारी खजाने के ऊपर होती है उसे ट्रेजरर कहा जाता है इंग्लिश में, जिसकी हिंदी होती है खजांची। और अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ या विरुद्ध, और हिज मतलब अपने खजांची के खिलाफ। दैट की ही स्टोल मनी, कि वो पैसे चुराता है। फ्रॉम द रॉयल ट्रेजर, शाही खजाने से, ट्रेजर मतलब खजाना। एंड हिड इट, और उसको छुपाता है। इन हिज स्टोर रूम, अपने स्टोर रूम का मतलब होता है भंडार गृह, और अपने स्टोर रूम में, अपने भंडार घर में वो उसे छुपाता है। और ये भी हाइड की सेकंड फॉर्म है। हाइड मतलब छुपाना और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन राजा ने एक झूठी खबर सुनी अपने खजांची के खिलाफ कि वो पैसे चुराता है शाही खजाने से, और उसे वो अपने स्टोर रूम में छुपाता है। आगे देखिए। द किंग वेंट टू द ट्रेजरर्स हाउस टू चेक द रूमर। दोस्तों, यहाँ ट्रेजरर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका अर्थ होता है का की के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं पिता का नाम, तो आप क्या करेंगे? फादर लिख के एपिस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? फादर्स नेम। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? पिता का नाम। तो जब भी आप किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ भी जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आप एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। तो ट्रेजरर्स हाउस का मतलब हुआ खजांची का घर, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। द किंग, राजा, वेंट गए। टू द ट्रेजरर्स हाउस, खजांची के घर गए। टू चेक द रूमर, अफवाह की जांच करने के लिए। चेक मतलब जांच करना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि राजा खजांची के घर गए इस अफवाह की जांच करने के लिए। ऑन ओपनिंग द डोर ऑफ द स्टोर रूम, the king was amazed to see that there was nothing in the storeroom
एक्सेप्ट आ फ्लूट। क्या मतलब हुआ दोस्तों, बड़ा सेंटेंस है, उसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा, साथ में जो वर्ड मीनिंग है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। ऑन ओपनिंग द डोर, दोस्तों ओपन का मतलब खोलना और ये फोर्थ फॉर्म है। ऑन ओपनिंग द डोर का अर्थ हुआ कि दरवाज़ा खोलने पर। ऑफ द स्टोर रूम, स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलने पर। द किंग वॉज अमेज्ड, दोस्तों अमेज्ड एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना, बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रह जाना, बहुत चक्का रह जाना, जिसे अमेज्ड कहा जाता है। जो राजा था वो हैरान हो गया। टू सी, देखकर, क्या देखकर हैरान हो गया? दैट देयर वॉज नथिंग इन द स्टोर रूम एक्सेप्ट अ फ्लूट, दोस्तों EXCEPT, आप इसे जरूर नोट कर लीजिए। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, एक्सेप्ट ए फ्लूट का मतलब हो गया एक बांसुरी के सिवाय, फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलने पर द किंग वॉज अमेज्ड टू सी दैट देयर वॉज नथिंग इन द स्टोर रूम एक्सेप्ट ए फ्लूट। और दोस्तों ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है कि स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलने पर राजा इस बात ये देखकर हैरान हो गया कि स्टोर रूम में, भंडार घर में एक बांसुरी के सिवाय कुछ भी नहीं था। चलिए आगे देखिए। देयर वॉज आ स्मॉल विंडो थ्रू विच अ पैस्चर कुड बी सीन। क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज ए स्मॉल विंडो, और ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। देयर वॉज ए स्मॉल विंडो। और दोस्तों एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में वाक्य बनाएं और ऐसे वाक्यों की शुरुआत में आपको देयर दिखाई दे तो देयर का वहाँ पे कोई अलग से मतलब नहीं निकाला जाएगा। तो देयर का प्रयोग मात्र वाक्य को बनाने में किया गया है। वैसे देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन यदि ये वाक्य की शुरू में होगा तो यहाँ पर इसका कोई अलग से मतलब नहीं निकाला जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज ए स्मॉल विंडो, वहाँ एक छोटी खिड़की थी, थ्रू विच, जिसके माध्यम से अ पैस्चर कुड बी सीन। दोस्तों आप सबसे पहले ये समझ लीजिए पैस्चर क्या होता है। देखिए पैस्चर का मतलब होता है हरी घास का मैदान, जहाँ पर जो पशु चरते हैं घास वगैरह, तो उस हरी घास के मैदान को पैस्चर कहा जाता है। और ये जो आप वाक्य देख रहे हैं ये पैसिव के अंदर इसका यूज़ किया गया है। तो जब हम कुड का इस्तेमाल पैसिव के साथ करेंगे तो वहाँ कुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना, तो थर्ड फॉर्म होगी सीन। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि देयर वॉज ए स्मॉल विंडो थ्रू विच अ पैस्चर कुड बी सीन, मतलब वहाँ एक छोटी खिड़की थी जिसके माध्यम से एक हरी घास के मैदान को देखा जा सकता था। आगे देखिए। द ट्रेजरर सेड टू द किंग, और दोस्तों से मतलब कहना और सेकंड फॉर्म में सैड, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। द ट्रेजरर सेड टू द किंग, क्या अर्थ हुआ कि खजांची ने राजा से कहा, योर मजेस्टी, योर मजेस्टी का मतलब है महाराज की, महाराज, ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई यूज्ड टू ग्रेज कैटल इन द पैस्चर्स। क्या अर्थ हुआ? खजांची ने राजा से कहा कि योर मजेस्टी महाराज, ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, दोस्तों चाइल्डहुड का मतलब था बचपन और ड्यूरिंग मतलब दौरान। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड मतलब क्या हुआ कि अपने बचपन के दौरान आई यूज्ड टू ग्रेज कैटल इन द पैस्चर्स। दोस्तों यहाँ देखिए यूज टू का इस्तेमाल किया गया है। और यूज टू का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी को दर्शाना चाहते हैं, हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए, GRAZE, ग्रेज का मतलब होता है पशुओं को चराना, चरना चराना दोनों को ग्रेस कहा जाता है। और कैटल का मतलब होता है मवेशी, मवेशी पशुओं को कैटल कहा जाता है। तो उसने क्या कहा कि महाराज, ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, अपने बचपन के दौरान, आई यूज्ड टू ग्रेस कैटल इन द पैस्चर्स, में पैस्चर्स में मतलब हरी घास के मैदानों में पशुओं को चराया करता था। देन फिर आई गॉट अ जॉब, फिर मुझे एक नौकरी मिली, इन द रॉयल पैलेस, शाही महल में। फिर मुझे शाही महल में एक नौकरी मिली। आई कम इन दिस रूम, मैं इस कमरे में आता हूँ, एंड प्ले माई फ्लूट, और अपनी बांसुरी को बजाता हूँ।
The king felt very pleased to hear such an explanation. और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है. फील का मतलब महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट, और प्लीज्ड, फील प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्नता और प्रसन्न होना. तो क्या अर्थ हुआ कि द किंग फेल्ट वेरी प्लीज, राजा को बहुत प्रसन्नता हुई, राजा को बहुत खुशी हुई. टू हियर सच एन एक्सप्लेनेशन, हियर मतलब सुनना और एक्सप्लेनेशन होता है स्पष्टीकरण, मतलब इस तरह का स्पष्टीकरण सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई. ही प्रमोटेड द ट्रेजरर टू द पोस्ट ऑफ अ मिनिस्टर. दोस्तों प्रमोट का मतलब होता है किसी को पदोन्नति देना. तो क्या अर्थ हुआ कि ही प्रमोटेड द ट्रेजरर, उसने ट्रेजरर को, खजांची को पदोन्नति दे दी, मतलब कि उसको प्रमोट कर दिया. टू द पोस्ट ऑफ ए मिनिस्टर, और उसको एक मंत्री का पद दे दिया. चलिए, तो दोस्तों इस तरह से जो छोटी सी कहानी है यहीं ख़त्म होती है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ. और इस कहानी का जो मॉरल है वो यही है, जैसा हमने यहाँ पर देखा, ये जो व्यक्ति था जो कि एक ट्रेजरर था और उसके ऊपर इस तरह के फॉल्स र्यूमर थे कि वो पैसे चुराता है. लेकिन जब राजा साहब ने जाकर देखा तो वहाँ सिर्फ एक बांसुरी मिली, और राजा जो साहब थे वो उसकी एक सिंप्लिसिटी देखकर और उसकी साथ में कह सकते हैं उसकी एक ऑनेस्टी को देखकर जो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने उसको प्रमोट कर दिया. सो आई गेस द message or the moral of the story is that we should always try to be honest and we should try to be as simple as possible. So guys, this was the today's story. If you really enjoyed the session and if you really think that this video has been very helpful for you, then do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed. Guys, most of the time I see that you guys watch my videos and you enjoy it, but still you do not subscribe the channel. I do not understand what's the reason. If you guys think that maybe this channel is not helping you, and maybe if you find any type of fault or any problem with the content, you must tell me that what type of content you like or what type of story should I bring you, because whenever you give me any feedback or any suggestion, I always take it very seriously and I never take it negatively. I always take every positive every comment or every suggestion very positively, whether you criticize or whether you appreciate my hard work. But I always take it positively, because there are many people who want that I should try to bring new videos and I should provide more content, good content. So that's good, because you guys want this channel to improve. So guys, it's my humble request, if you have any type of valuable feedback, any suggestion, you must share with me in the comment section. And I keep reading all your comments. Sometime that I see a lot of good comments and I get motivated, and sometime I see very critical comments, and sometime many people suggest me for things. So I always think about improving my content, because what I want that whoever comes to my channel should be able to learn a lot of things from the channel. That is the main objective of this video making process. So guys, I request you all that kindly share your valuable feedback, your suggestions. And apart from this, many of you have been watching my channel for a particular period of time, for a long period of time. Then do not forget to leave your feedback in the comment section, because I also want to know your feedback, that if I am making any content, and is this content good for you, or is this content helping for you or not. So whenever you leave your suggestion, your feedback, then I also get to know, I also get an idea that am I going on the right track or not. Because what I want that whoever comes to the channel should be able to learn a lot of things in English, in grammar, vocabulary. That's the objective which always comes in my mind whenever I make a new video. So guys, that's it for today. I hope you really enjoyed this session. If you did so, do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed. And do, apart from this, press the bell icon, so that whenever I upload a new video, the next video, you will get the notification and you can easily watch that video. And apart from this, if you want me to make any other video on any particular topic, you must tell me, because most of the time I always bring such moral stories where I just translate them. But apart from this, if you want me to make other content like English book reading, or maybe if you want me to tell you about any grammar chapter, for say like present indefinite, past indefinite, any
particular chapter of grammar you want to learn, then you can tell me in the comment section. I will try to make that video for you. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.